आज बड़ा ख़ास टॉपिक है। जैसा कि फर्स्ट संडे हमारे लिए, यूँ तो हर लम्हा, जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था कि एक खादम की दुआ है और वो कहते हैं कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा दुआ नहीं कर सकता, 10 मिनट से ज़्यादा, और मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि मैं खुदा की हुजूरी से 10 मिनट के लिए भी दूर चला जाऊं। आमीन। मेरी बात की समझ आई? थोड़ी ट्रिकी सी बात है कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा दुआ, और मैं 10 मिनट के लिए खुदा से दूर भी नहीं जाना चाहता। आमीन। यानी हर लम्हा, हर पल, जो सबसे छोटा किसी पल का, किसी लम्हे का सबसे छोटा हिस्सा होगा ना, वो भी हम खुदा की हुजूरी से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हम उसकी हुजूरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वो भाई नस्मल ने गीत गाया है, जैसे मछली बिन पानी के, और इसका तजर्बा आप सबको होगा। आप उसे पानी से निकालें फिर तड़पती कैसे है, आपने देखा है। तो आज लोग जो तड़प रहे हैं, इसलिए तड़प रहे हैं कि वो खुदा की हुजूरी से बाहर आ चुके हैं। तो आज इस खास मौका पर, जब होली कम्युनियन, पाक इशा, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी तोड़ने का ये संडे होता है, और ये बड़ी होली मूवमेंट्स होती है हमारे लिए, जस्ट लाइक फीस्ट। और मैं अक्सर ये बात बताता हूँ, 2 सैक्रामेंट हैं। वो बचपन में हमें मिशनों ने रट्टा लगवाया था ना जी, 7 सैक्रामेंट। 2 सैक्रामेंट है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, पानी का बपतिस्मा और रोटी तोड़ना। इन दोनों को खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कायम किया है, और ये बुनियाद है चर्च की, कलीसिया की। और पहला इतवार, फर्स्ट संडे एवरी मंथ, बड़े खास लम्हात होते हैं हमारे लिए। फिलिपियों 2 बाब की 5वीं आयत, क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, मसीहत कोई मजहब नहीं है, दूसरे अध्यान की तरह उनमें से एक दीन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है, तर्ज जिंदगी है। मसीही वो है जो मसीह की मानिंद है। मसीही वो है जिसमें मसीह की सफात हैं, खूबियां हैं, एसेंस। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। हम कभी भी अपने ऊपर लेबल ना लगा लें, लुबादा ना ओढ़ लें। मैंने पिछले दिनों बताया था कि जब उन खाली मटकों में जिनमें पानी भरा गया, तो पानी ने यीशु को देखा, अपनी रंगत बदल ली। अब रंगत ही नहीं बदली, बल्कि उसका जायका भी बदल गया था। तो मैं ईमान रखता हूं, जो यीशु को देख लेता है, उसकी रंगत भी बदल जाती है, किरदार भी बदल जाता है, गुफ्तार भी बदल जाता है, लिबास भी बदल जाता है, और वो मसीह की मानिंद हो जाता है। उसमें मसीह की खूबियां, मसीह की खुशबू नजर आना शुरू हो जाती है। फिलिपियों 2 बाब की 5वीं आयत, खुदावंद के कलाम में यो लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। हम मसीह के पैरोकार हैं। किसके पैरोकार हैं आप? हम मसीह के पैरोकार हैं। और जो कोई किसी का पैरोकार होता है, वो उस जैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। हम ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन हम आसमान की बादशाही की तर्जुमानी करते हैं ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन जो है वो हमारा जो है वो अबदी घर नहीं है। आर्जी ज़रूर है, आर्जी है फॉर द टाइम बिंग, एक वक्त के लिए हम ज़मीन पर हैं, लेकिन हम ज़मीन पर रहते हुए हेवन की तर्जुमानी करते हैं, आसमान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम हेवन को ज़मीन पर। आप बेशक ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर आपका आर्जी वक्ती घर है, लेकिन आप हकीकी मानों में हेवन को, आसमान को ज़मीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। वैसा ही मिजाज रखो
अब यहाँ पर यह सीखने वाली बात है कि बेशुमार लोग रूहानी होने के बावजूद भी कई दफ़ा ऐसे काम करते हैं जिससे महसूस होता है कि यह हकीकी मसीही नहीं है, दिखावे के मसीही हैं, रस्मी हैं। हो सकता है संडे क्रिश्चियन हो के सिर्फ इतवार वाले दिन वो मसीही है, उसके बाद नहीं है। लेकिन आज जो मौजू है, टॉपिक है, अनवान है, वो है क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। ज़ेरे अनवान जो गुफ्तगू, जो बातचीत में आपके साथ कर रहा हूँ, उसमें चंद एक जो पहलू हैं उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हर मसीही फलदार और मुतासर करने वाली ज़िंदगी गुजारता है। कैसी ज़िंदगी? फलदार, फ्रूटफुल। बी फ्रूटफुल बिकॉज गॉड डज नॉट लाइक फ्रूटलेस पर्सन। आपको पता है यीशु मसीह गुजरे और देखा कि उसमें फल नहीं है अंजीर में, तो क्या किया खुदावन ने? हाँ, फल ना लगे उस पर कर्ज की, और जब वापस आए वो सूख चुका था, क्योंकि वो फल देखना चाहता है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि उसमें तो फल का सीजन भी नहीं था। जो नकाद है, जो क्रिटिसाइज करते हैं बाइबल पर या बाइबल की तालीमात पर, वो कहते हैं जी फल का टाइम नहीं था। सुन लीजिए, यीशु मसीह ज़मानों के आखिर के बारे में बात कर रहे थे, सिखा रहे थे हमें कि एंड टाइम में फिर आप ये नहीं कहेंगे जी अभी मेरे पास टाइम नहीं था, अभी वक्त नहीं था, सीजन नहीं था। जी नहीं, अब सीजन वाला कोई चक्कर नहीं है। अब ये वो चक्कर है कि जैसे आपने देखा होगा शाम के वक्त फ्रूट वाले, सब्जी वाले जो स्टॉल लगाकर बैठे होते हैं, शाम के वक्त वो कहते हैं जी सस्ता ले लें। हालांकि उन्होंने महंगा खरीदा होता है, उन्हें पता होता है कि ये आखिरी वक्त है, इसके बाद ये खराब होगा हमारे किसी का, ये जितने में भी निकलता है दे दिया जाए। यीशु मसीह आखिरी वक्त की तरफ इशारा कर रहे थे कि आखिरी वक्त में आप ये नहीं कहेंगे जी मैं, वो सीजन नहीं था, वो जी क्रिसमस दूर था, जी ईस्टर दूर था, और दिस एंड दैट, और बेशुमार हम बहाने पेश करते हैं। एक वक्त आने वाला, कलाम में लिखा है कि हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई आदमी काम। इस बात को ज़हन में रखना है कि एक वक्त आने वाला, फिर सीजन की बात नहीं होगी, ज़मानों की बात नहीं होगी। जब वो आएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, जैसे वो 5 बेवकूफ कंवारियों को दोबारा मौका, हालांकि वो नॉक करती रही कि हमारे लिए दरवाजा खोला जाए, उसे खुदावंद भी कह रही थी। तो पहली चीज आपकी जिंदगी में बतौर मसीह के पैरोकार फल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए, और वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। यूहन्ना 15वें बाब में लिखा है फल, बहुत फल, ज्यादा फल और बहुत सा फल। फल, ज्यादा फल, बहुत फल, बहुत सा फल। यीशु ने कहा मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हमने थोड़ा सा फल नहीं लाना, थोड़ी जी रूहानियत नहीं, नो, कि जी थोड़े जे रूहानी हो ते बहुते जिस्मानी हो। हाँ जी, गीतां ते प्रस्तिश ते भी भंगड़े, ते फिर जो ढोलकी वजदी विआह वाले घर च उत्थे भी भंगड़े। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर रूहानी है तो फिर रूहानी है, जिस्मानी है तो फिर जिस्मानी है, दरमियान में कोई चीज नहीं है। कई लोगों ने रूहानी माहौल में रूहानी बन जाते हैं और जिस्मानी माहौल में। हमें ऐसा नहीं करना। हमने जहां भी हम जाएं हम उसके हैं। आमीन। दूसरा पॉइंट, दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 20वीं आयत देखिए जरा। ये बड़ा ख़ास नुक्ता है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ आज के मौजू पर। जी, दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 20वीं आयते मुकद्दसा। बस हम मसीह के एलची हैं। बस हम मसीह के एलची हैं। एलची का मतलब है सफीर, एम्बेसडर। और आपको पता है कि जो भी जिस मुल्क
का एम्बेसडर होता है, जिस मुल्क में वो दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क की तर्जुमानी करता है, अपने मुल्क को प्रेजेंट करता है, वो उस मुल्क की बात नहीं करता, वो अपने मुल्क की बात करता है। और मैं चूंकि बहुत सारी दुनिया के ममालिक में गया हूं और एम्बेसीज में जाने का मौका मिलता है, जिस दिन उस मुल्क में छुट्टी होती है एम्बेसी में भी छुट्टी होती है। हालांकि वो एम्बेसी लेट से पाकिस्तान में है, नाइजीरिया की एम्बेसी, मिस्र की एम्बेसी, जब उनके मुल्क में छुट्टी होगी तो यहां पर भी छुट्टी होगी, क्योंकि वो अपने मुल्क का तर्जुमान है, उसका सफीर है, उसको पेश कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम जमीन पर रहते हैं लेकिन हम आसमान को प्रेजेंट कर रहे हैं, हेवन को जमीन पर हम पेश कर रहे हैं कि हम आसमानी, और ये सबसे बड़ा होप है हमारा, ये लिविंग होप है हमारे पास, जिंदा और कभी उम्मीद है हमारे पास कि हम हेवनली सिटीजन्स हैं, आसमानी शहरियत है हमारे पास। सफीर दूसरे मुल्क में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, गो दूसरे मुल्क के नज़रियात, ज़ुबान, तहजीब फ़र्क होती है, मगर सफ़ीर अपने मुल्क की तर्जुमानी करता है। हमारा किरदार, ज़ुबान, इखलाक जिसके हम तर्जुमान हैं उसके जैसा होना चाहिए। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी, जी, जैसा मसीह यीशु का भी था। तो फिर ये थोड़ी आपने कहना है ਉਹ नहीं जी असी गिल भी ਹੁੰਨੇ ਆ, गिल्लां दा गुस्सा, असी सोतरे भी ਹੁੰਨੇ ਆ, हाँ जी असी मट्टू भी ਹੁੰਨੇ ਆ, असी वट्टू भी ਹੁੰਨੇ आ, असी पता नहीं की ਹੁੰਨੇ आ। ना ये ना कहा करें, आप हमेशा कहा करें कि मैं मसीह का सफ़ीर हूँ। हालेलुया। आप हमेशा कहा करें मैं यीशु का खादम हूँ, मैं यीशु का नौकर हूँ, मैं यीशु का गवाह हूँ। आमीन। अब ये कहा करें, ये खूबसूरत बात है कि आप यीशु के हैं। आप जो भी हो, आप कैथोलिक हो, आप यूपी हो, आप भाई हो, वट एवर, जो भी आपकी तंजीम हो, इससे कुछ गर्ज नहीं, आप मसीह के हैं। आप हमेशा अपने किरदार, ज़ुबान, इखलाक और लाइफ स्टाइल से दुनिया को मैसेज दें। आप चलती फिरती इंजील हैं। शायद दूसरी कौमें इस इंजील को ना पढ़ें क्योंकि बड़े लोग एतराज़ करते हैं, इंजील पर लोगों के बड़े एतराज़ात हैं, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंजील आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इस पर एतराज़ करे या, लेकिन ये काम करती जा रही है क्योंकि ये ट्रूथ है, डिवाइन ट्रूथ है, इलाही सच्चाई है जो जिंदगियों को मुतासिर करती है। और हम चलती फिरती इंजील है। और ये उस वक्त होगा जब हमारा इखलाक, हमारी ज़ुबान, हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना मसीह जैसा, जिसके हम पैरोकार हैं, उसकी मानिंद होगा। तीसरा और ख़ास पॉइंट ये है, हमारी ज़िंदगी में मसीह जैसी पाकीज़गी होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि खुदा हमें खूबसूरत नहीं पाक देखना चाहता है। कई लोग खूबसूरत होते हैं, पाक नहीं होते। खुदा का मयार खूबसूरती नहीं है कि आपने हाथ धो लिए, कूड़ियाँ धो लिया ने, मुंह धो लिया है, चिट्टे कपड़े पाले ने, बड़े पाक कहने जो मैं हूँ पाक साफ हो के बैठा हुआ। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। हालेलुया। ये होना चाहिए ना मसीह ईमानदार का म्यार, कि उसकी जिंदगी में सब कुछ दुरुस्त है। ये नहीं चंद गल्लां ठीक ने ते बिरजो निकले ते नाल सिगरेट ला ली, नहीं नहीं, ए काम नहीं चलना, है नहीं सही है गल। ये डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा म्यार है। और बाइबल मुकद्दस में कहीं भी डबल स्टैंडर्ड की लाइफ का जिक्र नहीं है कि जी एक बंदा रूहानी भी हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता। गो हम दुनिया में रहते हैं लेकिन हम दुनिया जैसे नहीं हैं। दुनिया झूठ बोलती है, अगर आप भी बोल रहे हैं तो फिर आप और दुनिया में क्या फ़र्क है? गलत बयानी कर रहे हैं, ठीक है, ऐबजोइयाँ कर रहे हैं लोग एक दूसरे, आप भी करें तो फिर आप में और दुनिया में क्या फ़र्क है? हम मुनफरिद लोग हैं, हम यूनिक हैं, हम मुनफरिद हैं, हम अलग किए हुए हैं। पाकीज़गी, एबार 11वें बाब की 45वीं आयत, ओल्ड टेस्टमेंट में चलेंगे, एबार की किताब 11वें बाब की
45वीं। आइए देखिए खुदा के कलाम में से अहबार 11:45। क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से, और खुदा कह रहा है कि मैं खुदाबंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ किस लिए निकाल कर लाया हूँ? कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं, खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस हो, इसलिए तुम मुकद्दस हो, तुम मुकद्दस हो, ताकि मैं कदूस, क्योंकि मैं कदूस हूँ। खुदा कदूस है और हम क्या हैं? मुकद्दस हैं। ये गौर करें, बड़ा कमाल मैसेज है इस आयत में। वो कहता है मैं कदूस हूं, तुम मुकद्दस हो। अगर हम ये कहते हैं वी बिलोंग टू गॉड, हम खुदा से ताल्लुक रखते हैं, हम खुदा के हैं, तो फिर खुदा कहता है कि मैं कदूस हूं। और मैंने गुनाह की एक दफा डेफिनेशन की थी कि सिन जो है खुदाए कदूस की मुखालफत या बगावत या सरकशी या उसकी कदूसियत के खिलाफ जो कुछ भी हम करते हैं वो गुनाह है। और वो कहता है कि मैं कदूस हूं, तुम मुकद्दस हो ना। हम ये कहते हैं कि जी हम खुदा के हैं, मसीह के हैं, मसीह हमारा है, हम मसीही हैं, हम निराले हैं, हम चुने हुए हैं, हम उसकी खास मिल्कियत हैं। तो फिर वो कहता है कि मैं कदूस हूं और तुम मुकद्दस हो ना। इसलिए ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर कोई ईमानदार अपने अंदर पाकीज़गी नहीं रखता तो फिर वो उसका भी नहीं है, क्योंकि उसका वो कदूस है और आपका मुकद्दस होना बहुत ज़रूरी है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाला। कहाँ से निकाला? यानी हमें गुनाह के मिस्र से यीशु ने निकाला। किस लिए निकाला? हमारे लिए नहीं, अपने लिए। हम उसके हैं। और फिर क्यों निकाला? ताकि आइंदा के लिए हम पाक जिंदगी बसर करें, पाक हो, मुकद्दस हो। और फिर आखिरी पॉइंट है मेरा, चौथा, फोर्थ, खुदा और इंसानियत से मोहब्बत। हम दुआएं करें, इबादत करें, प्रशिश करें, चर्च जाएं, सब कुछ करें, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इंसानों के साथ अच्छा पेश नहीं आते, मैंने देखा है कई लोगों को कि वो इबादत बहुत करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन जब दूसरों के साथ उनका बर्ताव और सलूक देखा जाए, इंतहाई गैर इंसानी सलूक। इंजील ये तालीम नहीं देती, इंजील हमें ये नहीं सिखाती। हमने कौमों दुनिया को देखा है, बड़े बड़े मजहबी लोग हैं, बड़े अपने आप को कहते हैं जी हम बड़े मजहबी हैं, परहेजगार हैं, शक्ल सूरत से आपको वो बड़े परहेजगार लगेंगे, लेकिन जब वो अपने मुलाजमों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, जो उनके नीचे काम, उनके साथ आप उनका रवैया देखें, वहां से पता चलेगा कि मजहब और रूहानियत इनके करीब से भी नहीं गुजरी। आप बाइबल मुकद्दस को, अनाजील को पढ़कर देख लें, किस तौर पर हमें ज़ाब्ता हयात और ज़ाब्ता नजात नजर आ रहा है। एक डिसिप्लिन, एक तरतीब नजर आ रही है कि सिर्फ खुदा की इबादत नहीं करनी, लोगों से भी मोहब्बत करनी है, लोगों से भी प्यार करना है, क्योंकि हम उसके सफीर हैं। हम कहते हैं ना जी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। किसने? अनसीन, जो नजर नहीं आता, उसने। और आप किसी से प्यार नहीं करते तो फिर आप खुदा की मोहब्बत को कैसे प्रीच कर सकते हैं? जब आप, मिसाल के तौर पर, एक बाप अपने बेटे को कहता है कि खुदा बाप ने दुनिया से प्यार किया, तो बच्चे नूं कुट कुट ओदा लक पिंडा लाल कर दिंदा है
और वो आयत बच्चे ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ है, खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हो कहेगा अबू जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं आता मैं ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ है। मेरी बात समझ रहे? इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि जी खुदा मोहब्बत है, तो फिर आप मोहब्बत क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि जी उसने हमारे कसूर माफ किए हैं। हर रोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पढ़ो जरा। ऐ हमारे तू जो तेरा तेरी बात आगे, हाँ, और आगे ओके, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। मसीहों को तो यहाँ पर ही ठीक हो जाना चाहिए जो पढ़ते ने कि जिस तरह तूने हमारे कसूर माफ किए हैं, हमें भी दूसरों के कसूर हमें दूसरों के कसूर माफ करने चाहिए। हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम चीज़ों को रस्मी फर्जी देखते हैं, लेकिन हम हकीकत से दूर हैं। आज इस मौजू पर जब हम सीख रहे हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था।